you ensuring that you don't have avoidable mistakes in the paper. अवॉइडेबल मिस्टेक्स का क्या मतलब है? लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है और आप पेपर में जाके गलत करके आ गए. द आइडिया ऑफ ओवर चेजिंग इन्फॉर्मेशन, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो, उस चक्कर में आपने वो बेसिक सोर्सेज, बेसिक चीज़ें रिवाइज नहीं करी. वहाँ पर उन्हीं बेसिक सोर्सेज के क्वेश्चन थे, वही बेसिक सोर्सेज के क्वेश्चन जो आपको आते थे, आप गलत करके आए और आप प्रीलिम्स से बाहर हो गए. यहाँ पे सारा डर दुनिया का यहीं पे है. देयर इज ओनली द फियर ऑफ द अननोन, देयर इज नो अदर फियर. आई विल गिव माई बेस्ट. If I make it, great. If I don't, I will do this. You have this sorted and you don't have to fear this exam again. Don't fear it. Fear the competition. Study harder. Try to make it. Give your best shot. But नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. With all of this, it's very, very important for you to have something in your life that gives you pride other than your outcome here. Don't link your outcome in life or your pride in life or the fact that how great you are with respect to this. मैंने बहुत किया ये लाइफ में, बहुत ज़्यादा. It is a recipe for disaster. See the thing is कि अभी आपको YouTube पे and मतलब not pointing out anybody's mistake, even Mudit sir has such a video out. You will see on YouTube right now that a lot of people will be talking to you about how you should have your strategy in the last 60 days. 2 months are left. Everybody will be talking to you about कि अरे यार ये strategy रख लो या this is what you can follow, etc. etc. I will give you a simple suggestion. We had a plan that we had made. Step का एक plan था. Stick with it. ठीक है, डोंट चेंज. देखो होता क्या है, लास्ट 60 डेज, लास्ट 45 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 15 डेज, लास्ट 10 डेज डजंट रियली वर्क. ठीक है, ब्रॉडली अगर मैं बात करूं कि प्रीलिम्स का आइडिया है क्या, लेट्स टॉक अबाउट इट. दिस वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिस्कशन. मेरे को करना था ये आपके साथ, बट नाउ दैट आई सॉ सच कमेंट्स इन द चैट तो एक बार कर लेते हैं. या सी द थिंग इज, यहाँ पर what ultimately matters prelims clear करने के लिए, let's say what is the key ingredient. The key ingredient is you ensuring that you don't have avoidable mistakes in the paper. Avoidable mistakes का क्या मतलब है? लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है और आप पेपर में जाके गलत करके आ गए. इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको ग्राफ बनाना आता है, आपको सब पता है और आप पेपर में गलत करके आ गए. जितने भी लोग आप लोग इस क्लास में हैं, honestly tell me, if you are someone who has failed in the prelims before or not qualified the prelims before, is it not because of the fact कि आपने कोई avoidable mistakes करी? जितने भी लोग, आप कई लोग तो first attempters होंगे, maybe they will not have this experience, but if you share your stories, everybody else will also realize. Won't you agree that everyone who has not made it to the prelims or not made it through the prelims at least once, isn't the story very clear that there were questions that you knew जो आपको आते थे, बट इन द आइडिया ऑफ ओवर चेजिंग इन्फॉर्मेशन, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो, उस चक्कर में आपने वो बेसिक सोर्सेज, बेसिक चीज़ें रिवाइज नहीं करी. वहां पर उन्हीं बेसिक सोर्सेज के क्वेश्चंस थे, वही बेसिक सोर्सेज के क्वेश्चंस जो आपको आते थे, आप गलत करके आए और आप प्रीलिम से बाहर हो गए. राइट, द प्रॉब्लम इज बेसिक सोर्सेज डज नॉट मीन एवरीबडी नोज दिस. ये हमारी मिसकंसेप्शन होती है. बेसिक सोर्सेज भी नॉर्मल लोगों को नहीं आते यार. मोस्ट पीपल डोंट नो दिस. अगर बेसिक सोर्सेज के सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस लेट्स से आर फ्रॉम इकोनॉमी के बेसिक सोर्सेज, लेट्स से जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स से जो क्वेश्चंस आएंगे, या पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कह लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज कह देते हैं, इन बेसिक सोर्सेज के क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस हैं, आपको आते हैं, आपने पढ़े हुए हैं, आपने पहले भी देखे हुए हैं. बेसिक सोर्सेज के क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में गलत करके आए. आप इस दिन प्रेशर में आके, या बिकॉज यू नो स्पेंड टाइम ओवर चेजिंग रैंडम इंफॉर्मेशन एंड रैंडम फैक्ट्स, लॉजिकली नहीं पढ़ा, एंड में किसी ने कह दिया शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, किसी ने कह दिया ये एकदम से करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो, पीटी 365 का एक अपडेटेड वर्जन आ गया, वहां आपने 3-4 दिन निकाल दिए, कोई एक्चुअल प्रोडक्टिविटी नहीं निकली उससे. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने गलत किए और फिर प्रीलिम्स का कट ऑफ आपने मिस किया बाय लेट्स से लेस देन 8 मार्क्स. बता दो ये स्टोरी हुई है ट्रू या नहीं आज तक. इफ एवरीबडी इज सेइंग दैट यस दिस इज ट्रू, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, देन व्हाई डज दिस हैपन? इस बारे में बात करते हैं. देखो यार, द रीजन इज वेरी क्लियर.
द रीजन इज दैट एंड में पैनिक एंड फोमो, ठीक है, दुनिया बैठी है पैनिक और फोमो क्रिएट करने के लिए आपके लिए, ठीक है, इस टाइम पे, राइट। इन पैनिक यू विल टेक डिसीजंस दैट यू आइडली वुड नॉट टेक, यू विल टेक स्टेप्स दैट आइडली यू वुड नॉट मेक, राइट। इस टाइम पे यू विल सी, अभी तो मार्च है, अप्रैल में यू विल सी, मे बी अप्रैल 1st 2nd को पीपल विल कम आउट एंड लॉन्च कोर्सेज ऑल्सो कि अरे ये कर लो वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड नॉट कोर्सेज ऑफ लेट्स से अ सब्जेक्ट, जैसे अब मेरे को अगर एनवायरनमेंट पढ़ाना है नेक्स्ट, ऑफ कोर्स आई विल लॉन्च दैट, बट दैट इज इन लाइन विद अ जनरल प्लान दैट वी हैव मेड। हमने एक स्टेप का प्लान बनाया, हम उसको फॉलो करते रहते हैं रादर देन गोइंग आफ्टर समथिंग एल्स। मुझे पता है कि स्टेप का प्लान 100% आपने एग्जीक्यूट अभी तक नहीं किया है, आपने क्या, मैंने नहीं किया है, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। मैं 6 जनवरी को बैठ के अगर कह रहा हूँ कि 20 अप्रैल तक मेरा प्रीलिम्स का सब कुछ हो जाएगा, इस डे पे ये होगा, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। बट ब्रॉडली हैव वी फॉलोड इट, यस। हमारा अभी तक हमने जो स्टेप में प्लान बनाया था, अगर हम उसको फॉलो करते जाएं तो एक बार लेट्स लुक बैक एट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन। ब्रॉडली बात करते हैं, ब्रॉडली। मैं सब्जेक्ट्स लिखता जाता हूं और आप मेरे से आप बता देना अगर आप अग्री करते हो या नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो नहीं हो रहा वो भी मैं लिख देता हूँ। एनवायरनमेंट हमने करना है अप्रैल में, है ना, एनवायरनमेंट हमने करना है अप्रैल में। सीसैट को भी एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ये हमने करना है अप्रैल में, एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डू दिस टिल अप्रैल 20। दो चीजें और लिख देता हूँ यहाँ पे, एक आईआर लिख देता हूँ, आईआर हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, आई थिंक 1 or 2 क्लासेस विद लेफ्ट विल बी लेफ्ट विद आंसर, सो लेट मी राइट 60%। ये सब्जेक्ट्स हम ब्रॉडली पढ़ चुके हैं ना, राइट। वी व्हाट डिड वी प्लान कि 20th अप्रैल को जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, I'll write one more thing just for clarification, I'll write one more thing, current affairs। इसमें मान लेते हैं चलो हमारी 50% है प्रोग्रेस। साइंस एंड टेक का तो मैंने ही करा दिया आपको, इकोनॉमी के हम कर ही रहे हैं, बाकी मुदस्सर की क्लासेस भी आपने देखी होंगी आई एम श्योर। अब इस बारे में एक बात बताओ, हमने क्या प्लान किया था व्हेन वी स्टार्टेड आउट, दैट ये सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी हैं ये हम एक बार अप्रैल 20 तक कर लेंगे। एक बार करने का क्या मतलब कि हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे दैट वी विल बी एबल टू डू देम अगेन। हम ये सारी चीजें दोबारा 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे। कि मैं आपको बोलूं कि यू हैव 3 days नाउ रिवाइज पॉलिटी, तो आप कर लोगे। यू हैव 3 days नाउ रिवाइज ज्योग्राफी, तो आप कर लोगे। यू हैव 3 days मॉडर्न हिस्ट्री में तो लगेंगे नहीं, इकोनॉमी में हो सकता है 4 लग जाए बट फिर मॉडर्न हिस्ट्री में 3 नहीं लगेंगे, ज्योग्राफी में हो सकता है 4 लग जाए तो फिर साइंस एंड टेक में 3 नहीं लगेंगे, एंशियंट मेडिवल में हो सकता है 4 लग जाए बट देन आईआर में 3 नहीं लगेंगे। तो ब्रॉडली लेट्स से 3 days पर सब्जेक्ट, 3 days पर सब्जेक्ट। और सीसैट को इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि सीसैट तो हम अप्रैल में ही कर रहे हैं। तो 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, ब्रॉडली ले रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ रेफरेंस, 3 यहाँ, एंड इसको मिला के मैं 3 बोल देता हूँ, ठीक है। सो हाउ मेनी आर दीज आर 24 days। सो 24 days नाउ आई विल हैव टू रिवाइज अगेन दीज सब्जेक्ट्स। इसके बाद भी ना 5 रिजर्व डेज बचेंगे जिसमें आप अपने बैकलॉग खत्म कर सकते हो, एंड इसके बाद भी आपके पास एंड में 9 days बचेंगे। एवरी वन ऑफ दीज 3 days, ये जो 3 days यहाँ पर लिखे हैं इसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट देंगे, एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस फुल लेंथ टेस्ट, एक सीसैट का टेस्ट देंगे, पीवाईक्यूज रिवाइज करेंगे, और बाकी पीवाईक्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे लेट्स से पॉलिटी के 3 days आए तो पॉलिटी रिवाइज किया, एक फुल लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट दिया, एक सीसैट का टेस्ट दिया, पीवाईक्यूज को
पॉलिटी के ही पीवाईक्यूज को दोबारा देखा और रिवीजन करी। पहले ये फॉलो करेंगे, फिर दोबारा से 5 दिन हमारे पास रिजर्व है, कुछ ऊपर नीचे हो गया, और 9 डेज में फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से 1 डे में एक बार ये सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। इसके बाद मान लो आप ये सब कुछ एग्जीक्यूट कर लो जैसा बोर्ड पे लिखा है। ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी 100% एग्जीक्यूशन, बट प्रीलिम्स में भी तो 100% स्कोर तो नहीं चाहिए ना यार, हमें तो 45% 46% स्कोर चाहिए। अगर आप बिना सारा प्रेशर हटा के, रिमूव ऑल द प्रेशर एंड जस्ट डू दीज थिंग्स प्रॉपरली, डू यू नॉट थिंक विल बी एबल टू मेक इट? क्या लगता है आपको, अगर आप ऐसा कर लोगे तो क्या कोई बेसिक सोर्स का बेसिक क्वेश्चन बचेगा? पहले इस बात का जवाब दो। अगर आप ये एग्जैक्टली जो बोर्ड पे लिखा है वो कर लोगे तो क्या कोई बेसिक सोर्स का बेसिक क्वेश्चन बचेगा क्या? यस और नो? नहीं बचेगा ना। तो बस ये कर लो यार। डज दिस लुक वेरी डिफिकल्ट? ये जो बोर्ड पे लिखा है क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, ये एग्जीक्यूशन वाइज मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि प्रेशर, क्योंकि रैंडमली कोई आके कह देगा यार लास्ट में ये पढ़ लो, ये शॉर्ट नोट। आप याद करो जब मैंने स्टेप स्टार्ट किया था वॉइस नोट्स में, कितनी बार मैंने एक ही बात आपको बोली है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई सेड द सेम थिंग टू यू ओवर एंड ओवर अगेन, कि अभी आपको मैं बहुत ज्यादा काम करा रहा हूँ। जैन फेब में बहुत ज्यादा काम था, फेब में तो बहुत ही ज्यादा काम था। दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मेहनत लग रही थी, बैकलॉग इकट्ठे हो रहे थे, सब्जेक्ट पूरे नहीं हो रहे थे। हो रहा था ना ये? तब मैं आपको वॉइस नोट्स में हर बार एक ही बात बोल रहा था। एवरी टाइम आई सेड द सेम स्टोरी। आपको अप्रैल में इसका फायदा नजर आएगा। बोला था या नहीं बोला था? बोला था ना। अब बताओ। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन, ये जो बोर्ड पे लिखा है, जहां तक मेरी बात है मैं बता देता हूँ। इकोनॉमी करंट अफेयर्स में आज की क्लास और इसके बाद 2 और क्लास लगेंगी, एक इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो लगेगी, तो 3 दिन का काम मान लेते हैं आपका। मेरा तो है ही, और आपका 3 दिन का काम और मान लेते हैं। अप्रैल 5 का टाइम रख लेते हैं, लेट्स से अप्रैल 5 और 4, ठीक है, अप्रैल 5 रख लेते हैं। अप्रैल 5 के बाद सिर्फ ये रह जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। अप्रैल 5 के बाद ये काम रह जाएगा। ये अप्रैल 5 से अप्रैल 20 में आराम से हो सकता है, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, if all of this is executed and then I say that let's say it's 20th April, let's say it's 25th April, आपके रिजर्व डेज भी हटा देते हैं, 25th April आ चुका है, और मैं आपको बोलूं कि यार कुछ नया मत पढ़ो, क्या होगा? थोड़े से करंट अफेयर्स मिस होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 25th April आ चुका है और आपको ये एग्जीक्यूट करना है। 3 डेज हैं पर सब्जेक्ट को रिवाइज करना, ठीक है। मैं 3 डे का एग्जैक्ट शेड्यूल बता देता हूँ। 25th April, it is 25th April, you have 3 days per subject। आपको क्या करना है आफ्टर 25th April? ऑब्वियसली इस टाइम पे तो यार आपकी भी मोटिवेशन बहुत हाई होगी, है ना, कि यार चलो अब तो पेपर आ ही गया है, पढ़ना ही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 25th April आ गया है, आपको क्या करना है? 3 days पर सब्जेक्ट। इन 3 days में पहले तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। आपके पास पॉइंटर नोट्स हैं रिवाइज करने के लिए? डू यू हैव द नोट्स जो आपको पता है कि यार यहाँ पर सब कुछ लिखा है, इन्हीं को रिवाइज करना है? Yes, you have them. PRP में we have ensured that you get pointer notes। फिर मैं आपको कहूंगा यार कि अच्छा इस सब्जेक्ट के PYQs देख लो। कैसे करोगे PYQs? इसकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल हैं, मेरे चैनल पे हैं। आपने क्लास में भी PYQs किए हैं, आप PRP में हो तो आई हैव एंश्योर्ड, मैंने तो किया ही है, बाकी भी टीम में जितने लोग हैं, पल्लवी मैम, कबल सर, मुदत सर, सबको मैंने यही बोला था कि सर प्लीज या मैम प्लीज PYQ जरूर क्लास में करा लेना। ये आप पहले भी कर चुके हो, ऐसा तो है नहीं आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए, बट आपके पास मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी होंगी। साइंस एंड टेक की मैंने कल डाली थी, एंशिएंट मिडिवल की डल चुकी है, राइट, जो कबल सर ने की है। यू विल हैव वीडियोस फॉर एवरीथिंग ऑन 25th April, ये भी आपके पास होगा। टेस्ट की कहानी आएगी, जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, वी विल डू इट एट द सारथी आईएएस ऐप ओनली एंड आई विल ओवरसी इट, डोंट वरी। Even if you are not in PRP, we will give you at least 4 full length tests aligned with everything that's happening here। ये भी हो गया। CSAT की FLTs की बात आएगी कि CSAT के टेस्ट करने हैं। कोई FLT मत करना, इवन सारथी आईएएस का हो ना तो भी मत करना, बस प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। एक्चुअली प्रीवियस ईयर का पेपर कर लेना एज इट इज। ये आपको करना है 25th April ऑनवर्ड्स। इसमें भी जहां जहां मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, आई विल हेल्प यू रिवाइज। मैंने सोच रखा है ये, चाहे जैसे मैंने GS3 पढ़ाया था 12 घंटे लगा के, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाई दूंगा, बाकियों में भी आई विल हेल्प यू रिवाइज। और क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? व्हाट इज द अदर प्रॉब्लम दैट्स लेफ्ट?
कि यार मेंटरशिप नहीं हो पाती, इस टाइम पे टेंशन होती है, आप इस टाइम पे कोई ना कोई स्टूपिड डिसीजन जरूर लोगे। डोंट माइंड मी सेइंग दिस वर्ड, क्योंकि मैंने खुद बहुत स्टूपिड डिसीजंस लिए हैं इस टाइम पे, राइट। एक फिल्म से एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले होता ही है, ये होगा। तो इसके लिए क्या सोचा हुआ है कि एवरी सैटरडे आफ्टर दिस टाइम, एवरी सैटरडे I will keep a 1 hour mentorship session with you just to remind you of the same thing that I'm telling you now. जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, यही बात मैं आपको बार बार बोलूंगा, just to reinforce this thought। और सैटरडे को क्यों रखा है? संडे को सबका टेस्ट होता है, संडे को ही प्रीलिम्स होता है, संडे को वो डे आता है, संडे को एक हफ्ता और कम हो जाता है, तो सैटरडे नाइट को सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है। सैटरडे नाइट को मैं आपके साथ हूँ, ये वाली रिविजन में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, PYQs की मैंने आपको वीडियोस दे दी, FLTs हम बना देंगे आपके लिए। और मैं बता रहा हूं, हम बिल्कुल यूपीएससी को एमुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम FLTs ऐसे बनाएंगे कि ए आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, एंड बी उससे एक्चुअली रिविजन हो। ये भी अ प्रोसेस ऑफ रिविजन इन टाइम है, क्वेश्चन बेस्ड रिविजन है, राइट। और CSAT के टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर करना, हमारे भी टेस्ट मत करना, प्रीवियस ईयर पेपर ही करना, मैं खुद ही कह रहा हूं, क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है। इसके अलावा आपने क्या क्या किया है? आपने LMS किया है? LMS में आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे अब तक? कितने LMS अटेंड कर लिए होंगे? एटलीस्ट 2000 क्वेश्चंस कर चुके होंगे आप, राइट। LMS, सैटरडे टेस्ट, संडे टेस्ट मिला मिलो के, PYQs मिला के 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। मुझे बताओ ये क्या बहुत मुश्किल है क्या एग्जीक्यूट करना? तो डरना नहीं है यार, ये है डिस्ट्रॉयर नाउ, यू हैव डन द हार्ड वर्क। अगर आपने 3 महीने, जैन फेब मार्च, मार्च आ गया, जैन फेब मार्च, ये जो 3 महीने अगर आपने एफर्ट किया है, राइट, या जो बैच 1 में है उन्होंने नवंबर से जो एफर्ट किया है, तो एक्चुअली ये एग्जीक्यूटेबल है। पहले चलो लेट मी आस्क यू, डज दिस लुक एग्जीक्यूटेबल? लग रहा है ना एग्जीक्यूटेबल? तो बताओ यार क्यों टेंशन हो रही है? टेंशन है फॉर फियर ऑफ फेलियर, है ना। फियर ऑफ फेलियर की टेंशन है कि नहीं होगा तो क्या। ये टेंशन तो नहीं है ना कि सिलेबस खत्म नहीं होगा। अगर आप रेगुलरली रिलीजियसली पढ़ रहे हो तो ये टेंशन तो हो ही नहीं सकती, हम तो बहुत इन एडवांस सब कुछ कवर कर रहे हैं, राइट। टेंशन किस चीज की है? फियर ऑफ फेलियर है, एम आई राइट? देयर इज फियर ऑफ फेलियर। तो इसका काम अभी अभी सॉल्व कर लेते हैं फियर ऑफ फेलियर को, ठीक है। राइट नाउ लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। चलो मैं आपका सबसे बड़ा फियर अभी सॉल्व करता हूं। प्रीलिम्स नहीं होगा तो क्या करोगे? यही क्वेश्चन है ना दिमाग में, दिस इज व्हाट इज कॉजिंग टेंशन, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी लिख लेते हैं। If our prelims, we don't clear prelims, if we do not, चलो और थोड़ा और अच्छे से करते हैं। If we do not qualify, if I do not qualify the prelims cutoff, what will I do? यही फियर है। सब्जेक्ट का तो फेयर हो नहीं सकता, या तो ऐसा होता कि हमने सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं, साइंस एंड टेक अभी तक पढ़ा ही नहीं है, एनवायरमेंट अभी तक पता ही नहीं है कब होना है, इकोनॉमी अभी तक देखा ही नहीं है, पॉलिटी आज तक खोला ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं अब इस स्टेज पे। अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो या आप स्टेप को फॉलो कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने रिलीजियसली पढ़ाई करी है तो। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, फिर फियर होना बनता है, एंड देन यू वुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं करी है, राइट। बट अगर आपने डिसेंटली भी करी है, राइट, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी 100%। अगर जो बोर्ड पे लिखा था वो आपको एग्जीक्यूटेबल लग रहा है, इफ यू थिंक यस आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, दैट मींस आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू यार। 8 सब्जेक्ट हैं, आपको मैं कह रहा हूँ 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, आप कह रहे हो हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी, दैट मींस यू हैव स्टडीड वेल, तो आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये है, फियर यही है ना, दिस इज द ओनली फियर, राइट। इसके अलावा भी कोई फियर है? ये फियर है ना। चलो इसको अभी एड्रेस कर लेते हैं। लेट से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या करोगे भाई प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो? अभी बात करते हैं, क्या करोगे प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो? दोबारा दोगे ना अगले साल? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आई एम अज्यूमिंग कि मेंस की प्रिपरेशन भी एकदम टॉप नॉच तो नहीं हो सकती, राइट। तो ये भी हो सकता था कि मेंस ना हो, ये भी हो सकता था कि मेंस हो जाए फिर इंटरव्यू ना हो, राइट। इन सारे केसेस में आप इस केस में क्या करते, राइट? एक्चुअली आई विल राइट फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। मुझे लगता है इन दोनों केसेस में तो यू वुड रीअपियर, राइट। तो आप प्रीलिम्स में फेल हो या आप मेंस में फेल हो या आप इंटरव्यू में फेल हो, आउटकम तो चेंज नहीं हुई। आउटकम तो वही है, रीअपियर। इट्स ओनली इन योर माइंड, आउटकम तो वही है ना यार, काम तो वही है, पढ़ाई करोगे उसके बाद भी, सो यू विल रीअपियर। यही है ना।
अब प्रीलिम्स ना हो या मेंस ना हो या फिर इंटरव्यू ना हो, द आउटकम इज द सेम, तो ये फिर हटा दो दिमाग से। गिव योर बेस्ट शॉट। इफ यू नो कि आउटकम सेम है तो क्यों फेयर लेना, क्या क्यों डर रहे हो? डरने से एक लेवल का डर इंपॉर्टेंट होता है, एक लेवल का डर आपकी आउटकम को बेटर करता है, आपकी पढ़ाई को बेटर करता है, आपको टाइम वेस्ट करने से बचाता है। बट अब तो वैसे ही वो टाइम जा चुका, अब तो कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है ना। तो अब आपका अगर आउटकम सेम है तो बात खत्म। आगे बात कर लेते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट। ठीक है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहां पर दो पाथ है, या तो यू विल हैव टू लुक फॉर अ बैकअप प्लान या यू विल थिंक यू विल रीअपियर। अगर रीअपियर वाली स्टोरी है तो ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर फैमिली, योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगर यही स्टोरी है तो ठीक है, फिर तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। एंड आपको पता है in your heart of hearts, even right now, you know whether you will be able to reappear or not, whether your family will allow you to reappear, whether you are willing to reappear। आपको अपने heart of hearts में पता है क्योंकि आप ये सिचुएशन इमेजिन कर चुके हो, है ना। तो अगर इस सिनेरियो में हो तो ठीक है। सेकंड सिनेरियो है बैकअप प्लान। अब इसकी बात कर लेते हैं। बैकअप प्लान में प्रॉब्लम पता है क्या है? फियर कहां है? फियर है अनसर्टेनिटी का। ये है फियर कि यार क्या करेंगे पता नहीं। अगर आपको मान लो अभी पता हो कि मैंने अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं कैट की तैयारी करूंगा, नवंबर में कैट है और मेरा मन है IIM जाके MBA करने का, अगर ये चीज अभी से क्लियर हो तो नहीं है ना कोई फियर। तो दो अपना पेपर यार, बाकी नहीं तो देखेंगे। लाइफ में देयर इज नो लिमिट टू अनसर्टेनिटी यार, कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है एग्जाम क्लियर हो जाता, NPA जाते, आप IPS बन जाते, वहां जाके आपकी एंकल इंजरी होती है और आपको कहते हैं कि नहीं अब आप सर्विस में कंटिन्यू नहीं कर सकते। हुआ है ना किसी के साथ, जिनके साथ हुआ है इसी कमरे में बैठे हैं साइड में, राइट। 2 बार एग्जाम क्लियर करके 2 बार IPS बने और एंकल इंजरी हो गई और नेशनल पुलिस अकेडमी से निकाल दिया, राइट। कोई मेहनत में तो कमी नहीं रही होगी उस आदमी की, आप जानते ही उनको, जितनी वो मेहनत वैसे करते हैं। आई एम श्योर यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एफर्ट मुदित सर पुट्स इन, बट नहीं हुआ। तो अनसर्टेनिटी की कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमें इस अनसर्टेनिटी को ऑब्जॉर्व करना है और जितना कम कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। जितनी कम होगी अनसर्टेनिटी उतना कम फियर होगा। तो अभी डिसाइड कर लो, डिसाइड राइट नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अभी कर लो ना कि यार अच्छा टुडे सिट विद योर फैमिली। आज सैटरडे है ना, कल संडे इसी टाइम में लगाओ, भूल जाओ कोई मॉक टेस्ट वगैरह, एक दिन नहीं दोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिट विद योर फैमिली, सिट विद द फ्रेंड्स हु एक्चुअली आर योर फ्रेंड्स, राइट, नॉट द फ्रेंड्स हु गेट जेलस ऑफ योर सक्सेस एंड हु आर हैप्पी ऑन योर फेलियर। सिट विद देम एंड से यार अच्छा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। और एक बार ये फैसला कर लेते हैं अभी, ऑप्शंस आपके सामने, राइट। इवन इफ one of the things you might write is I will figure it out after prelims, I will make this decision after prelims। ये भी हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता और आप कह रहे हो कि यार मैं आफ्टर प्रीलिम्स डिसाइड करूंगा कि मैं क्या करूंगा अगर मेरा नहीं हुआ तो। स्टिल एटलीस्ट योर माइंड नाउ हैज अ सर्टेनिटी। प्रीलिम्स आप देके आओगे 2 दिन में आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा। आफ्टर प्रीलिम्स डिसाइड कर लेना, बट एटलीस्ट टेल योर माइंड दिस, क्रिएट सर्टेनिटी। If you don't create certainty, then you will be in fear, then you will be in tension। तब और ज्यादा कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, and then this fear कि नहीं हुआ तो translates to ये रिसोर्स नहीं पड़ा तो। Are you understanding? Fear है what if I don't qualify। Next stage of this fear is what if I don't read this particular report or this particular document। What if I don't read updated PT 365 part 3। Then what? उसमें क्वेश्चन आ गए, वो मैं नहीं कर पाया, उससे मेरा नहीं हुआ, ये फियर है। इस वजह से क्या होता है, बेसिक सोर्सेज इग्नोर करते हैं। इट्स ऑल अ साइकिल, इट्स ऑल कनेक्टेड, राइट। अभी डिसाइड कर लो, एंड अगर नहीं डिसाइड हो पा रहा लिख लो, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट इफ आई डोंट क्वालिफाई आई विल डिसाइड आफ्टर प्रीलिम्स, राइट। सबसे टफ केस की बात कर लेते हैं, और इस कैटेगरी में जो लोग हैं ना वो एक बार इस केस को कंसिडर करना। एंड आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन टू हैव, बट आई थिंक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रैंकली बिकॉज नोबडी एल्स टॉक्स अबाउट दिस। ठीक है, मेरा काम है आपसे बात करना, ठीक है। आपका लास्ट अटेम्प्ट है, लेट्स एड्रेस दिस टुडे। आपका लास्ट अटेम्प्ट है एंड आपका प्रीलिम्स नहीं होता, अब क्या? नाउ यू नो यू आर नॉट गोइंग टू एंटर द सिविल सर्विसेज, एटलीस्ट फ्रॉम स्टेट पीसीएस को हटा देते हैं तो एटलीस्ट आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाओगे और आपको लाइफ में दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा। यही फियर है ना। आई नो इट्स अ हार्श वे टू से इट, बट इट्स अ फैक्ट।
तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्विसेज में सब लोग खुश हैं क्या? अल्टीमेटली यार इट इज जस्ट अ जॉब। मैंने छोड़ दी ना अल्टीमेटली। मतलब सब साइड रखते हैं, बिल्कुल मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं। आई लेफ्ट इट राइट। ऐसा क्या हो गया? मुझे सर लेफ्ट इट राइट, क्या हो गया ऐसा? आपका अब आपका करियर अच्छा है, सो व्हाट, वो तो वैसे भी बन सकता था, राइट? बात यहां पर इसकी है, अगर ये फिगर आउट हो गया, इट इज जस्ट अ जॉब। लोग करके भी तो खुश नहीं है। डू यू थिंक एवरी आईएएस ऑफिसर इज हैप्पी? डू यू थिंक एवरी आईएएस ऑफिसर इन देयर होम cadre इज हैप्पी? Do you think every IAS officer in their home cadre getting regular promotions in the positive view of the politics of that state is happy? No. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करके लोग खुश होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम क्लियर करने वाले सारे खुश हैं, राइट? एक फिगमेंट है हमारी इमेजिनेशन का कि हाँ हमें खुशी मिलेगी, हो सकता है मिले। मैं रिजल्ट की खुशी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, 2 दिन की खुशी है, हद मचा लोगे 2 दिन की खुशी है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कौन सी सर्विस, देन कौन सा कार्डर, देन पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, लवासना में क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो ग्लोरिफिकेशन बना रखी है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दिस हैज बीन मेड वेरी केयरफुली, दिस हैज बीन क्राफ्टेड by an industry that is selling dreams to you. I am part of that industry, I am admitting it, but I cannot contribute to this image कि नौकरी तो एक ही है, बाकी तो नौकरियां हैं। नहीं है यार ऐसा, कि सब खुश हैं क्या उस नौकरी में? एंड इवन आफ्टर दैट, लेट्स टॉक ऑफ माई सेल्फ। मैंने सर्विसेज छोड़ी, राइट? माई पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी, आई केम हियर, आई थॉट आई विल टीच and I'll be the happiest in the world. On some days I am the happiest in the world, or I am very happy, some days I'm not, some days I still have bad days, right? मैंने टेक्निकली सर्विसेज भी क्लियर करी, सर्विसेज छोड़ के मैं यहाँ आया, अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो मेरा मन था, बट देयर आर डेज व्हेन आई एम अनहैप्पी, राइट? तो ये इसको एक एग्जाम की तरह ही देखते हैं, ये वही है, एट बेस्ट इट्स एन एग्जाम। निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं निकला तो भी बहुत अच्छा। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, द सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये कर लोगे तो ही दुनिया की सारी खुशी मिलनी है। एंड वंस यू गेट दिस फीलिंग कि यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आई विल गिव माई बेस्ट शॉट। दुख पता कब होगा? व्हेन यू विल फील कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, व्हेन यू फील कि यार मैं इससे ज्यादा कर सकता था बट आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, यार तब मैं इतना प्रेशर ना लेता, इट वुड बीन बेटर अगर मैं तभी फोकस कर लेता। अगर ये फीलिंग आएगी ना तो दुख होगा, उसको अवॉइड कर लो, बाकी एवरीथिंग एल्स इज फाइन, ठीक है? तो ये आज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स डिसाइड दिस टुडे, आज ही कर लेते हैं, राइट? लेट्स फाइनलाइज दिस एंड कीप दिस वन साइड, ठीक है? आई थिंक एग्रीकल्चर से पढ़ाने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्वर्सेशन है। आप कल संडे है, संडे का टाइम लो, स्पेंड इट विद योर फैमिली, टॉक टू योर फैमिली एंड डिस्कस दिस ओपनली। एक बार वो अनसर्टेनिटी हट जाएगी ना तो आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे पाओगे, राइट? लेट्स डू दिस, ठीक है? एंड अगर आपका आउटकम यहाँ पे सर्टन है, लेट्स से आपका आउटकम ये सर्टन है, या यहाँ पर आपको सर्टन आउटकम है, तो आपको तो फियर होना ही नहीं चाहिए यार। आपको तो पता है ना आपने आगे क्या करना है, राइट? यहां पे सारा डर दुनिया का यहीं पे है। देयर इज ओनली द फियर ऑफ द अननोन, देयर इज नो अदर फियर, राइट? कोई मारने तो नहीं आएगा ना आपको, आपका एग्जाम नहीं हुआ तो। इट्स जस्ट एन एग्जाम, नहीं होता कई लोगों का यार। इफ 10 लाख पीपल विल अपीयर एंड 1000 सीट्स आर देयर, 9,99,000 विल नॉट क्लियर इट, तो क्या उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके बाद? नहीं है ना ऐसा। तो एक बार उस चीज को ऑब्जॉर्व कर लो कि ऐसा नहीं है। आई विल गिव माई बेस्ट, if I make it, great. If I don't, I will do this. You have this sorted and you don't have to fear this exam again. Don't fear it. Fear the competition. Study harder. Try to make it. Give your best shot. But नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. Right? And with all of this, it's very, very important for you to have something in your life that gives you pride other than your outcome here. Don't link your outcome in life or your pride in life or the fact that how great you are with respect to this. मैंने बहुत किया ये लाइफ में, बहुत ज्यादा. It is a recipe for disaster. कि मैं अच्छी क्लास लूं तो मैं बढ़िया इंसान हूं, अगर मैं खराब क्लास लूं या मैं पढ़ाऊं अच्छा नहीं, या मेरे अच्छे रिव्यूज ना आए, या मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, या मैंने ग्रो नहीं किया, तो मैं खराब इंसान हूं, देन आई डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी। ऐसा नहीं है,
राइट? द ओनली थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स इज द पर्सन यू आर. ठीक है, अब्सॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन, दिस फियर विल गो अवे. इतना ज्यादा फियर लेके एग्जाम वैसे ही क्लियर नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो खुशी नहीं होगी उसके बाद. राइट? इफ यू गो विद दिस माइंडसेट, दिस इज अ चैंपियन माइंडसेट, एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दिस. ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मेरे से खुद नहीं होता. आई एम स्टिल ट्राइंग टू develop this mindset in life. There are a lot of uncertainties even in my job, right? So there is always this mindset कि हाँ यार ठीक है, I'll give it my best shot, और फिर नहीं होगा तो देखेंगे यार. But the moment you develop this, right, उसके बाद you are not stoppable. Nobody can stop you after that. At least this is what I feel. I probably am not experienced enough to make this comment with a lot of certainty. But जितना मुझे लगता है, जितना मुझे पता है लाइफ के बारे में, I think this is it.